गुड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा ऑक्सीजन फैमिली, दैट इज ग्रुप नंबर 16, जिसको चैल्कोजेन भी कहते हैं, राइट। ठीक है, इससे पहले हमने ग्रुप नंबर 17 एंड ग्रुप नंबर 18 कंप्लीट कर लिया था। नाउ इट इज ग्रुप नंबर 16, राइट। ठीक है, तो फैमिली मेंबर्स कौन कौन से ऑक्सीजन फैमिली के? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम, राइट। ठीक है, एटॉमिक नंबर आप सभी को पता है 8, 16, 34, 52, 80, 84। और कॉन्फ़िगरेशन जो है बच्चों वो क्या है? NH2NP6। क्या है? NH2NP6। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर मैं आप इनकी बात करें, ऑक्सीजन हम सभी को पता है बच्चों, ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, राइट। सल्फर हम बहुत पहले से जानते हैं, सल्फर क्या है, बहुत सारे उसके ओर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सल्फर। जो सेलूरियम है, जो टेलूरियम है बच्चों, वो एग्जिस्ट करता है, हाँ, NP4, सॉरी, NH2NP4। NH2NP4 बेटा, हाँ ये सही है। ठीक है ना। टेलुरियम जो और जो सेलूरियम होते हैं, दे आर सेमी कंडक्टर्स में यूज करते हैं। जो सेलिनियम जो होता है बेटे, वो वहां भी फोटोकॉपी मशीन जो होती है उसमें भी यूज होता है, राइट। जो पोलोनियम होता है, हमें पता है वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। जब यूरेनियम और थोरियम डिसइंटीग्रेट करता है तो क्या बनता है? पोलोनियम, राइट। तो विच इज द ओल्डेस्ट नोन एलिमेंट ऑफ दिस फैमिली, अगर ऐसा पूछा जाए, विच इज द ओल्डेस्ट नोन एलिमेंट ऑफ दिस फैमिली, तो आंसर क्या होगा बच्चों? विच इज द ओल्डेस्ट नोन एलिमेंट ऑफ दिस फैमिली, तो आंसर क्या है? सल्फर। वेरी गुड, क्या है? सल्फर। सल्फर काफी हजार साल या ज्यादा ही साल हो गया जिससे जब सल्फर डिस्कवर हुआ है। ऑक्सीजन की बहुत ही रिसेंट डिस्कवरी है, ज्यादा पुरानी नहीं है, 200 साल हुआ है। बट जो सल्फर है, इट इज द ओल्डेस्ट नोन एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप बेटा। ठीक है, राइट। एटॉमिक रेडिया, ये एटॉमिक जो रेडियस होता है डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, वी ऑल नो इट। ठीक है, राइट। यहाँ पे एक और वो बता सकते हैं, वाई दे आर कॉल्ड एज चैल्कोजेन बच्चों, तो किसका क्या आंसर होगा? वाई दे कॉल्ड एज चैल्कोजेन, तो क्या आंसर देंगे यहाँ पे? चैल्कोजेन, चैल्को, राइट। तो चैल्को मीन्स क्या बच्चों? ये क्या मतलब होता है? ब्रास। क्या होता है? ब्रास। ठीक है ना। एंड इट इज एन ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर। किसका होता है? कॉपर। और कॉपर जो एग्जिस्ट करता है वो हमेशा ऑक्साइड और सल्फाइड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमने जो ओर्स देखे थे, ओर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर आर सल्फाइड और सल्फर और ऑक्सीजन, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज चैल्कोजेन। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि चैल्को वर्ड इज कम्स फ्रॉम द मींस ब्रास। ब्रास इज अ अलॉय ऑफ कॉपर, and copper exists in form of sulfide and oxide। तो सल्फर और ऑक्सीजन के फॉर्म में ही मिलता है कॉपर, इसीलिए दिस फैमिली इज नोन एज चैल्कोजेन, राइट। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? राइट। नेक्स्ट है, राइट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बच्चों, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज कर, डाउन द ग्रुप क्या करता है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज करता है। ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि वाई, जो इनका मेल्टिंग पॉइंट सल्फर और ऑक्सीजन का क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट इनके मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये 55 होता है केल्विन, और इसका होता है 303 केल्विन। तो ऐसा क्यों होता है? वाई देर इज सो मच ऑफ डिफरेंस? वाई देर इज सो मच ऑफ डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज इन बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट में बहुत फर्क होता है, इसका 90 होता है, इसका 718 होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वाई देर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर, तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन? एनीवन? डी ऑर्बिटल। ओके, ओके। कभी भी ऐसा रीजन आए बेटा, हाँ, नहीं, कभी भी ऐसा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का रीजन आए, तो आपको ज्यादा टारगेट करना है, नहीं, आपको टारगेट करना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे टारगेट करना है, वहां से आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट होता है, लंडन फोर्स, अगर आपको याद है, राइट।
याद है आपको? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब आप देखिए जो ऑक्सीजन होता है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? O2 में। और जो सल्फर होता है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? S8 के फॉर्म में। लेट सपोज क्या है, दोनों की लेट्स सपोज काइनेटिक एनर्जी, लेट्स सपोज दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। लेट्स सपोज क्या, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को और एसिड मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी लेट्स सपोज सेम होती, दोनों की 100 होती। अब फॉर्मूला क्या होता? हाफ mv² और हाफ mv², राइट? ये v1 और v2। तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? किसकी वेलोसिटी v1 की ज्यादा होगी, इससे v2 से ज्यादा होगी, ठीक है ना? तो उसकी क्या होगी? तो राइट, तो क्या है यहाँ पे, ड्यू टू क्या होगा? एटॉमिसिटी। ड्यू टू एटॉमिसिटी क्या होगा? राइट, कि जो मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होगा, और मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होगा तो उसकी रेंडमनेस क्या होगा? बहुत ही कम होगा। इसीलिए क्या होगा, उसकी अगर आपको रेंडमनेस को ब्रेक करना है, ठीक है ना, हाँ, या उसको सेपरेट करना है, डिसइंटीग्रेट करना है, तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट? ठीक है, एज कंपेयर टू, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को सेग्रीगेट करने के लिए या सेपरेट करने के लिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू क्या बच्चों? सल्फर। दैट इज व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट, देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन, राइट, किसमें? ऑक्सीजन और सल्फर में। जो सेलूरियम होता है वो भी सेलिनियम जो होता है वो भी S8 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, राइट? तो इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। आई होप यू गॉट द आंसर बच्चों, आपको समझ में आया है, राइट? क्लियर है, राइट? ठीक। द रीजन इज बेटा क्या है, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 होती है, इसकी एटॉमिसिटी 8 होती है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर मैं आपसे पूछूं, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ? 32। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ? ठीक है, राइट? इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ? 32। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ? 256। कितना हुआ? 256। सो दिस मींस क्या होगा, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। दोनों ही क्या है? नॉन पोलर है, लंडन लंडन फोर्स होगा। तो किसमें ज्यादा लंडन लंडन फोर्स होगा? S8 में ज्यादा होगा, ठीक है ना? सो दिस मींस यू नीड सो दैट इज व्हाई देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ के मॉलिक्यूलर वेट में काफी डिफरेंस है बिकॉज ऑफ देयर एटॉमिसिटी, ठीक है ना? S8O2 आप जानते हैं दैट एग्जिस्ट इन गैस, वेयर S8 इज अ सॉलिड। सल्फर क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है? ये गैस है, दीज ऑल आर सॉलिड बच्चों, ये सब सॉलिड्स हैं, ठीक है? दिस इज ओनली गैस। क्लियर है बेटा? एंड व्हाई दे आर सॉलिड? बिकॉज आप समझ सकते हैं क्योंकि एटॉमिसिटी ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, दैट इज व्हाई दे एग्जिस्ट एज एन सॉलिड। क्लियर है बेटा? क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको पता है ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज पर पॉलिंग स्केल शायद 3.5 होती है। कितनी होती है? 3.5, ठीक है? रेस्ट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? डिक्रीज करती है, ठीक है? आफ्टर फ्लोरीन इट इज ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बेटा, ठीक है? फिजिकल स्टेट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जो अभी बता रहा था मैं, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में करता है, गैस है, वेयर ऑल आर सॉलिड। पॉली एटॉमिक होता है, ये भी एसिड फॉर्म में, ये भी एसिड फॉर्म में, ये पाउडर फॉर्म में होता है, मेटेलिक होता है, ठीक है ना, राइट? तो ये क्या होगा? सॉलिड होता है सारे के सारे, राइट? अब मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या करेगा बच्चों? मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या करता है? मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्या करता है? डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है? इंक्रीज करता है। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, ठीक है? आयनस एनर्जी डिक्रीज करता है तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, राइट? तो मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन और जो सल्फर होते हैं बच्चों, वो दोनों क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। सेलिनियम और जो टेलुरियम होता है वो क्या होता है? मेटलॉइड होता है। और जो पोलोनियम होता है वो क्या होता है? मेटल होता है, राइट? और पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है बेटा, इसकी हाफ लाइफ 13.8 डेज होती है। कितनी होती है? 13.8 डेज इज द हाफ लाइफ। क्लियर है बेटा? पहला ये फर्स्ट पेज क्लियर है आप सभी को?
प्लीज बेटा, हाँ मैं फिर से बोल रहा, कैमरा अपना ऑफ रखिएगा बेटा, राइट, सो दैट सभी बच्चों को रिकॉर्डिंग अच्छी प्रॉपर मिले बेटा। नेक्स्ट है बच्चों एलोट्रॉप, राइट, नेक्स्ट है एलोट्रॉप्स, राइट, ऑक्सीजन के दो एलोट्रॉप्स O2 और O3, ओजोन इज एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, राइट। O2 क्या होता है, गैस, कलरलेस गैस होती है, हमें पता है। O2 लिक्विड जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। ओजोन क्या होता है, वो पेल ब्लू कलर की होती है, और जो लिक्विड ऑक्सीजन, जो लिक्विड ओजोन होता है वो इंडिगो ब्लैक कलर का होता है, राइट, ठीक है, इंडिगो ब्लैक कलर का होता है। ओजोन इज वेरी पॉइजनस है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बेटा आप लिखना चाहते हैं तो प्लीज राइट इट डाउन ओवर हियर ओनली, राइट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का हमेशा सेकंड पीरियड का ज्यादा होता है, सॉरी थर्ड पीरियड का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ऑक्सीजन कहा आ जाता है, ऑक्सीजन बिल्कुल नीचे चला जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर और फिर ऑक्सीजन आता है, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है, बिल्कुल सही है, राइट। सो राइट, रीजन आप सभी को पता है बेटा, आई एम नॉट गोइंग इनटू इट, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपने देखा होगा, राइट। सल्फर, सल्फर के दो एलोट्रॉप्स होते हैं, राइट, एक रोम्बोहेड्रल और मोनोक्लिनिक, ये आपने देखा होगा, राइट, जब आपने थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा, ठीक है ना, राइट, स्टेबल कौन सा होता है, अनस्टेबल कौन सा होता है, एक रोम्बोहेड्रल और मोनोक्लिनिक, इसको अल्फा, सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा, अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर कहते हैं, राइट। आपने ऐसे देखा होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रोम्बोहेड्रल, वो क्या होता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रोम्बोहेड्रल इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, राइट। बट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोनोक्लिनिक 0 नहीं होता, ठीक है, वो 0 नहीं होता है, राइट, ठीक है। एक और इसका यहाँ पे, एक और यहाँ पे इसका वो होता है, एलोट्रॉप होता है, जिसको प्लास्टिक सल्फर भी कहते हैं, बट इट इज नॉट सो कॉमन, दैट इज आई हैव नॉट रिटन ओवर हियर, सो दो ही यहाँ पे लिखे हैं, रोम्बोहेड्रल और मोनोक्लिनिक। एसई के कितने होते हैं, 8 एलोट्रॉप्स होते हैं। टीई के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, एक सिल्वर व्हाइट और सेमी मेटेलिक बोलते हैं। पीओ के भी 2 होते हैं, एक अल्फा फॉर्म और एक बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म क्यूबिक होता है, जो बीटा फॉर्म होता है रोम्बोहेड्रल होता है, राइट। आपको सिर्फ ये 2 याद रखने हैं बच्चों, और ओजोन तो आपको याद ही होगा, ठीक है, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों, कैटिनेशन जो प्रॉपर्टी होती है, आप सभी जानते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, क्या होगा? अगर आपसे ऐसे ऑर्डर पूछा जाए कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है कि डिक्रीज करती है, तो आंसर क्या होगा, डिक्रीज करती है, राइट। ओके, तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होगी सल्फर से? कैन वी से इट लाइक दिस? कैन वी से इट लाइक दिस? नो, हम ऐसा नहीं कह सकते। सल्फर की कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, सो दिस ऑर्डर, जब हम ऑर्डर बोल रहे कैटिनेशन की प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, हम सल्फर के बाद हम ये ट्रेंड कह सकते हैं, बट ऑक्सीजन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं होती है, ऑक्सीजन डज नॉट शोस कैटिनेशन प्रॉपर्टी, सल्फर शोस कैटिनेशन प्रॉपर्टी, राइट, ठीक है। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी में सल्फर आपने ऐसे देखा होगा H2S2, H2S4 ऐसे एग्जिस्ट करता है, इवन H2S20 तक एग्जिस्ट करता है। तो H2SN where N can be 20, ठीक है ना, तो N20 तक भी जा सकता है सल्फर में। तो स्ट्रक्चर सभी को ऐसे ऐसे जुड़ता चला जाएगा, ऐसे ऐसे जुड़ता चला जाएगा, सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ जो सल्फाइड होंगे इसके, सल्फर के, वो ऐसे ऐसे कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं, सल्फर शोस कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ओके ओके, ठीक है, राइट। और जो ये जो जिसमें N20 होता है, इसको ही, इसका नाम भी ऐसी होता है, कैटिना एस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कैटिना एस, एस मीन सल्फर। तो N मैक्सिमम कैन बी अप टू 20, राइट। सो द कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस आफ्टर, है ना, ठीक है, आफ्टर सल्फर बच्चों, है ना, आफ्टर सल्फर, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ मैंने, H2S2, H2S3, H2S4 where S could be up to 20, right, H2SN N can be up to 20। अच्छा, अब ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए वाई, देखें, अगर मैं यही आपको ग्रुप 14 के बारे में पूछता तो क्या आंसर होता कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती कि डिक्रीज करती फॉर ग्रुप नंबर 14? तो क्या करते, डिक्रीज करती,
तो सीधे सीधे कौन से कार्बन होता है। तो अब मैं आपसे ऐसे पूछता हूं कि जो 14 जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 14 है, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज कार्बन। हाँ, मैं यहां लिखता हूं, जो कैटिनेशन है, जो ग्रुप नंबर 14 है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है कार्बन, वो तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। बट जो ग्रुप नंबर ये जो 16 है, ठीक है ना, राइट, उसका फर्स्ट एलिमेंट जो ऑक्सीजन है वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता। वाई? क्या आंसर देंगे इसका, क्या रीजन देंगे? व्हाट कुड बी द रीजन? व्हाट कुड बी द रीजन बेटा? स्मॉल साइज वैलेंसी, ओके, लोन पेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके, राइट। आप ऐसे सोच सकते हैं, देखिए ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, राइट, दोनों ऑक्सीजन है। क्या ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा होगा? क्या ये इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा होगा? नहीं। क्या ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा होगा? नहीं, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके सेंटर में क्या होगी, बीच में क्या होगी, बहुत कम की बहुत ज्यादा, बहुत लेस, वेरी लेस। इसका मतलब क्या होगा, ओ ओ का बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा? वो क्या होगा, बहुत ही वीक होगा। दैट इज वाई दे डज नॉट शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी, राइट। तो वो जो एलिमेंट एटम्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, वो शो नहीं करते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहते हैं। वो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही क्या होती है, वीक हो जाती है। लेकिन ऐसा कार्बन में नहीं होता, कार्बन में ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती कार्बन की। कार्बन की इलेक्ट्रोनिटी ऑलमोस्ट सेम होती है हाइड्रोजन के साथ में। इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो आपको प्रॉपर मिलेगी, इसीलिए सी 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 जुड़ता चला जाता है और सी कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, राइट। क्लियर है बेटा, राइट। इसीलिए क्या होता है, जो O है, O का जो सिंगल बॉन्ड है वो क्या है, वीक हुआ कि स्ट्रांग हुआ? मुझे बताइए, O का सिंगल बॉन्ड वीक हुआ कि स्ट्रांग हुआ? वीक हुआ, ठीक है ना। इसीलिए क्या करता है, वो सेकंड बॉन्ड बनाता है, और वो क्या बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है। दैट इज वाई। क्लियर है ना बच्चों, कि वाई इट फॉर्म्स पाई बॉन्ड, राइट, ठीक है। क्लियर है बेटा, क्लियर है, राइट, ठीक है, राइट। नाउ द ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन प्लस शो करता है, बट सिर्फ किसके साथ शो करता है, फ्लोरीन के साथ, बाकी सब में नेगेटिव आता है। सल्फर -2 0 +2 +4 +6 करता है, राइट, ठीक है। स्टेबिलिटी जो होती है हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट की, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। सेम ट्रेंड इज फॉर ग्रुप नंबर 15 ऑल्सो। तो यहाँ पे जो हाइयर ऑक्सीडेशन, हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6 है, ठीक है ना। तो जो स्टेबिलिटी है वो +6 की डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, और +4 की इंक्रीज करती है। तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन? आंसर क्या होगा, वेरी गुड, क्या होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि वाई पीओ इज अनस्टेबल इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, या डज नॉट शो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आंसर क्या होगा इसका, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। कोई डाउट बेटा, सेकंड पेज में कोई डाउट, सेकंड पेज में कोई डाउट बेटा, क्लियर है? नेक्स्ट है बच्चों हाइड्राइड्स। नेक्स्ट क्या है, हाइड्राइड्स, राइट, ठीक है। तो हाइड्राइड्स कौन कौन से होते हैं इसके, H2S, H2O, H2S, H2SE, H2PE और H2PO, राइट। अब यहां से अगर आपसे पूछने की थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करेगी, आंसर क्या होना चाहिए, थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप, थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, राइट। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, इंक्रीज नहीं करेगी, डिक्रीज करेगी। याद है मैंने आपको बताया था, छोटा कैटायन बड़ा एनायन क्या होगा, अनस्टेबल होगा, टूट जाएगा। तो राइट, ठीक है। तो ये आप यहाँ लॉजिक लगा सकते हैं, छोटा एनायन बड़ा कैटायन, राइट, या छोटा कैटायन बड़ा एनायन, तो साइज का डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी। और अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी तो एसिडिक कैरेक्टर क्या करेगा डाउन द ग्रुप, एसिडिक कैरेक्टर क्या करेगा डाउन द ग्रुप,
व्हाट विल द एसिडिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि H प्लस उतनी जल्दी निकलेगा, और एसिड क्या होता है जो H प्लस रिलीज करता है, राइट। अब यहीं पे रिड्यूसिंग कैरेक्टर पूछा जाए कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या करेगा, व्हाट शुड बी द रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या करना चाहिए, वो भी इंक्रीज करेगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर मींस रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, तो जो सोर्स ऑफ हाइड्रोजन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी डाउन द ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। डीटीजी मतलब डाउन द ग्रुप बच्चों, क्या मतलब इसका, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, एरोस का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज है, राइट। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या करेगा, बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, नहीं, ठीक है, इंक्रीज करेगा, बट वाटर का सबसे ज्यादा होगा, क्या होगा, वाटर का सबसे ज्यादा होगा। वाटर इज लिक्विड बट H2S गैस इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आपको सबको पता है, राइट। तो वाटर सबसे पहले आएगा, उसके बाद H2TE, H2SE और H2S आएगा, क्लियर है, राइट, ठीक है, ठीक है, राइट। इसमें सारे के सारे, यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं तो इसमें सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, एक्सेप्ट क्या आंसर होना चाहिए, दे ऑल आर रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेप्ट वाटर बच्चों, वाटर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है बेटा। क्या वाटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, आप जानते हैं, वाटर ये H नहीं निकलता जल्दी, ठीक है ना, तो वाटर इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट, राइट, ठीक है, एक्सेप्ट वाटर ऑल आर रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर डाउन द ग्रुप, हाँ बिल्कुल सही है, डाउन द ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, इजीली टूटेगा नहीं, राइट। नहीं बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट दोनों अलग अलग चीज हैं। जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों वो इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड कर रहा है बेटा, दैट इज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स नॉट विद इन द मॉलिक्यूल्स। are you getting it what I am saying, जिन्होंने भी पूछा था, राइट। सो बोथ आर सेपरेट थिंग्स, थर्मल स्टेबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट आर डिफरेंट थिंग बेटा। तो पहले क्या होगा, पहले जब आप, ठीक है ना, राइट, ठीक है, जैसे आपने ऐसे पूछते हैं, राइट, अगर जैसे ऐसे लिखता हूं मैं यहाँ पे C6H6 गिव्स, राइट, C गैस और H गैस, राइट, यहाँ मैंने एटम जोड़ दिया, राइट, ठीक है, सबको सेग्रीगेट कर दिया, राइट, ये लिक्विड था। तो क्या यहाँ पे इसकी बॉन्ड एनर्जी बता सकते हैं, इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, अगर आपको यहाँ पे एंथैल्पी फॉर्मेशन लिखना है या इसका लिखना है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो आप मुझे बता सकते हैं इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी लिक्विड की, बेंजीन लिक्विड की, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, राइट। आपने एटॉमिक फॉर्म में एटम्स में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या आप इसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बता सकते हैं, कैसे क्या होगा क्या होगा, एनीवन, नहीं, बॉन्ड एनर्जी जो बच्चों, राइट, ठीक है, जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज ओनली डिफाइंड फॉर गैसेस, बॉन्ड एनर्जी जो होती है सिर्फ गैस के लिए डिफाइंड होती है, बॉन्ड एंथैल्पी नॉट फॉर सॉलिड और लिक्विड, कभी भी नहीं होती है। तो जब आप इसको बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में लिखेंगे तो पहले आपको इसको गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आप यहाँ लगाते हैं एंथैल्पी ऑफ, क्या लगाते हैं, वेपोराइजेशन लगाते हैं यहाँ पे, अगर आपको याद है क्या यूज करते हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। उसके बाद जब ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद आप बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, बॉन्ड एनर्जी यूज करेंगे, क्लियर है बेटा, राइट। तो बोथ आर सेपरेट थिंग, इंटरमोलिकुलर फोर्स और वो दोनों चीजें अलग अलग चीजें हैं बेटा, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, राइट। जस्ट होल्ड ऑन बेटा, हाँ मैं जस्ट एक पेन लेके आ रहा हूँ, जस्ट होल्ड ऑन बेटा, हाँ ठीक। क्लियर है बेटा, राइट। सो बोथ आर सेपरेट थिंग्स, राइट। तो थर्मल स्टेबिलिटी और वो दोनों चीजें अलग अलग चीजें हैं, राइट, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछता हूँ बॉन्ड एंगल बच्चों, तो बॉन्ड एंगल किसका मैक्सिमम होगा,
बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप क्या करेगा, बॉन्ड एंगल क्या करेगा डाउन द ग्रुप, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, राइट। तो व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ H2S, क्या होगा H2S का बॉन्ड एंगल, एनीवन, किसी को याद है बॉन्ड एंगल ऑफ H2S? 90, हाँ। तो कौन सा, नहीं 119 नहीं, याद है आपको, ड्रैगोस रूल लगता है यहाँ पे, क्या लगता है, ड्रैगोस रूल, राइट। ठीक है, यहाँ पे क्या लगता है, ड्रैगोस रूल, नो हाइब्रिडाइजेशन, राइट, एंगल इज वेरी क्लोज टू 90 डिग्री, राइट, नॉट 104, नॉट 109, कुछ नहीं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडेशन इज लिमिटेड टू सेकंड पीरियड ज्यादातर होता है, उसके बाद क्या होता है, हाइब्रिडेशन इतना यूजफुल नहीं होता। सो दैट इज अ ड्रैगोस रूल, देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन आफ्टर वाटर, इसके बाद नहीं होता है कुछ भी। तो H2S जो होता है इसका बॉन्ड एंगल क्लोज टू 90 होता है, 93 अराउंड, ठीक है। और डाउन द ग्रुप जो जब जाएंगे तो 90 को अप्रोच करता चला जाएगा, ठीक है। सो बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप क्या करता है, डिक्रीज करता है, राइट। हैव यू हर्ड अबाउट ड्रैगोस रूल बेटा? हाँ, ड्रैगोस रूल आप लोग को आता होगा बच्चों, आपने पढ़ा होगा, राइट, ठीक है, राइट। तो राइट, ड्रैगोस रूल ये कहता है, हाँ ड्रैगोस रूल ये कहता है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है, मैंने पहले ही बताया था कि पहले बॉन्ड एंगल आया, हाइब्रिडेशन बाद में आई, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे 90 डिग्री है और ऑर्बिटल आपके पास 4 है, राइट, क्या है देखिए क्या है, हाँ हाँ, देखिए क्या है, राइट, जैसे ये सल्फर है, राइट, कितने कितने यहाँ पे ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल है, 4 बॉन्ड है, इसमें 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, तो 4 ऑर्बिटल होंगे। अब 4 ऑर्बिटल है तो एंगल कितना है, 90 डिग्री के क्लोज है। इसका मतलब अगर ये 4 बॉन्ड होते तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए था, इसका सब एंगल 109 डिग्री होने चाहिए थे, लेकिन इसका मतलब अगर क्या है, एंगल 90 डिग्री है, सो दिस मींस इसमें कोई भी हाइब्रिडेशन नहीं हो रही होगी, नो हाइब्रिडेशन। इसका मतलब क्या होगा, एक ऑर्बिटल इधर, एक ऑर्बिटल इधर, एक ऊपर और एक नीचे, तभी क्या होगा, ये 90 डिग्री पे पॉसिबल है। इसी को क्या कहते हैं, ड्रैगोस रूल, क्या कहते हैं, ड्रैगोस रूल। सो ठीक है, राइट। सो ये डाउन द ग्रुप क्या करता है, बॉन्ड एंगल इज क्लोज टू 90, सेम इज फॉर ग्रुप नंबर 15 ऑल्सो बेटा, ठीक है, राइट। क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है आप लोगों को, राइट। नेक्स्ट इज बच्चों H2S, दोबारा बता दो, मतलब बेटा मैं समझा नहीं, बॉन्ड एंगल ऑर्डर, बॉन्ड एंगल ऑर्डर है लिखा हुआ है बेटा, हाँ, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा बेटा, ठीक है, H2O का ज्यादा होगा, फिर H2S, फिर H2SE, फिर H2TE, यहाँ पे आना चाहिए, क्या आना चाहिए था, TE, ठीक है, राइट। इसी को क्या कहते हैं, ड्रैगोस रूल। करेक्ट है बेटा, करेक्ट है। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है ऑक्साइड्स, नेक्स्ट क्या है, ऑक्साइड्स, राइट, ठीक है। तो जो ग्रुप नंबर 16 है बच्चों, वो 2 ऑक्साइड शो करता है, एक EO2 और एक EO3, E इज एलिमेंट, दैट इज SO2 और SO3, ठीक है, राइट। तो सल्फर के क्या है, ऑक्सीजन तो खुद ही ऑक्सीजन है, तो ऑक्साइड तो कोई बात नहीं, राइट। आप सल्फर इज, या सल्फर इज SO2 SO3, Se SeO2 SeO3, TeO2 TeO3, POO2 POO6 नहीं एग्जिस्ट करता, PO3 क्योंकि वहां पे +6 हो जाएगा, तो यूजुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ, ठीक है ना, कि जो SO2 है वो रिड्यूसिंग एजेंट है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है SO2? SO2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सेम लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे ना, क्या बोला था कि स्टेबिलिटी ऑफ +6 डाउन द ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज करती है, राइट। लेकिन क्या है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। सल्फर तो चाहता है कि मैं +4 से किस में चला जाऊं, +6 में चला जाऊं, राइट। तो सल्फर क्या होगा, सल्फर इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
सॉरी SO2 क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, राइट, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट ही होगा ना, SO2 रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, राइट, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे को RA लिखना चाहिए था, राइट, ठीक है, राइट, हाँ। और अगर यही मैं TeO2 के लिए पूछता हूं, अगर मैं यही TeO2 के लिए पूछता हूं तो क्या आंसर होगा, तब क्या होगा ये, हाँ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बिल्कुल, ठीक है, यहाँ OA होना चाहिए था, ठीक है। सो दिस मीन्स, ठीक है, राइट, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप क्या करेगी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप क्या करती है, क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्या करेगी, सो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 TeO2, क्या होता है, SO2 TeO2 डाउन द ग्रुप क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। नहीं बेटा, है तो वो दोनों में, बट इसकी टेंडेंसी यहां से यहां आने में है और इसकी टेंडेंसी यहां से यहां जाने में, राइट, दैट इज व्हाई, ठीक है। और अगर आपसे ऐसे पूछे कि दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक और बेसिक, दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक और बेसिक, तो आंसर क्या होगा, दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, क्या होंगे ये सारे के सारे, दे आर एसिडिक इन नेचर होते हैं, राइट, ठीक है, ठीक है। और यही अगर आपसे पूछता है एसिडिक करेक्टर डाउन द ग्रुप क्या करेगा, एसिडिक करेक्टर डाउन द ग्रुप क्या करता है, डिक्रीज की इंक्रीज, तो वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करता है, राइट। तो जो TeO2 होता है ये एम्फोप्रोटिक होता है, TeO2 क्या होता है, एम्फोप्रोटिक होता है या एम्फोटेरिक होता है, POO2 भी एम्फोप्रोटिक होता है या एम्फोटेरिक होता है, लेकिन जो POO2 होता है वो क्या होता है, एम्फोप्रोटिक तो होता है, एम्फोटेरिक तो होता है, बट इसमें बेसिक नेचर ज्यादा होता है, एसिडिक नेचर क्या होता है, कम होता है। तो एसिडिक करेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा और बेसिक करेक्टर डाउन द इंक्रीज करेगा, तो ये दोनों एम्फोटेरिक होते हैं, बट इसमें बेसिक करेक्टर ज्यादा होता है और इसमें एसिडिक करेक्टर थोड़ा ज्यादा, ठीक है, राइट। और हमें पता है SO3 जो होता है वो ट्राइमराइज करता है और H3O9 बनाता है, इसका काफी बार स्ट्रक्चर पूछा जाता है, तो आपको ये आता भी होगा शायद, या आपने पहले देखा भी होगा इसका स्ट्रक्चर, राइट, दैट इज H3O9, राइट। हर जो सल्फर है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे और 6 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, राइट, उसमें 4 पाई बॉन्ड है, सॉरी 4 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, क्लियर है, राइट। और यहाँ पे यही लिखा हुआ है एसिडिक करेक्टर SO2 SeO2 डाउन द ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है, TeO2 क्या एम्फोटेरिक है, एम्फोप्रोटिक है, POO2 जो है वो एम्फोप्रोटिक है, बट इसमें बेसिक नेचर क्या है, थोड़ा ज्यादा होता है, इट हैज मोर बेसिक नेचर, क्लियर है बेटा, क्लियर है, राइट। तो यूजुअली क्या करोगे, जब इन ऑक्साइड्स को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या बनाएंगे ये, जब यूजुअली इनको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो व्हाट दे विल फॉर्म, क्या बनाएंगे ये लोग, एसिड्स, क्या बनाएंगे, एसिड्स बेटा, राइट, ठीक है। सो दे विल फॉर्म एन एसिड, ठीक है। जैसे SO2 को आप वाटर में मिलाएंगे तो क्या बनाएंगे, SO2 को वाटर बनाएंगे मिलाएंगे तो क्या बनाएगा, SO2 को H2SO4 नहीं बनाएगा बेटा, हाँ एक बात याद रखिएगा, ठीक है, जब कभी भी आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, राइट, तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको चेंज नहीं करना है, डोंट चेंज द ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे ये +4 है, तो सल्फर का आपका ऐसा एसिड ढूंढना है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो, तो आंसर क्या होगा, H2SO3, तो कितना होगा, +4। यही अगर मैं SO3 को पानी में डिसॉल्व करता हूं तो क्या मिलता है, तब क्या मिलेगा, अब मिलेगा हमें H2SO4 +6 क्लियर है, राइट। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने, देखिए यहाँ P4O10 प्लस वाटर, तो कौन सा एसिड मिलना चाहिए फास्फोरस का हमें, कौन सा एसिड मिलना चाहिए फास्फोरस का हमें, गैस करें, ऑक्सीडेशन नंबर देखें, H3PO4 क्या मिलेगा, H3PO4, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, यहाँ भी +5, क्लियर है बच्चों, याद रहेगा, ये याद रहेगा,
राइट। यूज जो TiO2 होता है बच्चों, याद रखेंगे वो पानी में इनसॉल्युबल होता है, राइट, ऐसे, राइट, सो दैट इज इनसॉल्युबल, सो TiO2 इज इनसॉल्युबल इन वाटर, अगर आप याद रख सकते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हैलाइड्स, ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हैलाइड्स, राइट, ठीक है। रीजन बेटा कहीं मेंशन नहीं है, ऐसे ही कहीं मेंशन है समवेयर की दैट इज इनसॉल्युबल, राइट, इफ आई फाइंड द रीजन आई विल टेल यू बेटा, राइट, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हैलाइड्स, राइट, तो हैलाइड्स कौन कौन से फॉर्म करते हैं, ये जो ग्रुप एलिमेंट है, राइट, हैलाइड्स मींस कंपाउंड विथ हैलोजेंस, तो है EX2 EX4 EX6, राइट, ठीक है, X आर हैलोजेंस, राइट, तो जो यहाँ पे है मोनो, डाई, टेट्रा और हेक्सा, ठीक है, मोनो, ठीक है, मोनो कौन कौन से हैं, O2F2 S2F2 Se2Cl2 Se2Br2, ये दोनों शो नहीं करते हैं। डाई जो है, डाई ये भी शो करता है, ऑक्सीजन सल्फर शो करता है, Se शो नहीं करता बच्चों, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी तक ये डिस्कवर नहीं हुआ है Se का हैलाइड, ठीक है, तो प्लीज ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस कौन सा एलिमेंट जो है जो डाई हैलाइड्स नहीं बनाता है ग्रुप 16 का, तो प्लीज याद रखेंगे Se आंसर है इसका, ठीक है, राइट। सिमिलरली, राइट, ऑक्सीजन क्या करेगा, दो ही बनाएगा, डाई ही बना सकता है या मोनो बना सकता है, टेट्रा और हेक्सा नहीं बनाएगा क्योंकि उसमें D ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना, राइट। बाकी टेट्रा सभी बनाते हैं, हेक्सा भी सभी बनाते हैं, बट जो हेक्सा है वो सिर्फ क्या है, F के साथ पॉसिबल है, सिर्फ किसके साथ, F के साथ पॉसिबल है, कल हमने इसका रीजन भी देखा था, राइट। SF6 तो इतना ज्यादा स्टेबल होता है बेटा कि उसका हाइड्रोलिसिस भी नहीं हो पाता, राइट, हाँ, उसका हाइड्रोलिसिस ही नहीं हो पाता, सल्फर के चारों तरफ फ्लोरीन ऐसे जिसके किनारे ऐसा घेरा बना लेता है कि वाटर उसके कांटेक्ट में आ ही नहीं पाता, सराउंड कर लेता है, बिल्कुल प्रिवेंट कर लेता है सल्फर को, फ्लोरीन, तो इसीलिए उसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाता, ठीक है ना, राइट, राइट। सो स्टेबिलिटी ऑर्डर बच्चों, हाँ, स्टेबिलिटी ऑर्डर चाहे कोई सा भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर सारे हैलाइड्स का F, फिर Cl, फिर Br, फिर I होगा, ठीक है, राइट, ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ, अगर सिर्फ फ्लोराइड की स्टेबिलिटी की बात करें, अगर इन तीनों से पूछा जाए कि इन तीनों में अगर आपको कंपेयर करना है स्टेबिलिटी, तो क्या ऑर्डर होगा इन तीनों में, आउट ऑफ दीज थ्री व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, बिल्कुल सही। यहाँ भी आप वही लगा सकते हैं कि कैटायन का साइज बड़ा होता जा रहा है बट एनायन का साइज छोटा ही है, तो साइज का डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, तो डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, राइट। नहीं बेटा वो 6 एग्जिस्ट नहीं करता ना बेटा, आपने पहले बताया था 6 एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, ठीक है, राइट, तो डाउन द ग्रुप क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज करता है स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, राइट। SF6 मैंने अभी बताया था, इट इज एक्सट्रीमली स्टेबल, इवन हाइड्रोलिसिस डज नॉट अकर्स बेटा, ठीक है ना, राइट, तो हाइड्रोलिसिस का जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, टेट्रा में SeCl4, SE, सॉरी हाँ बेटा यहाँ पे 4 होगा, है ना, ये 4 होना चाहिए, सही है बेटा, यहाँ 4 आएगा, बेटा फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड तो बाद में बनाएगा वो, पहले उसके पास वो तो हाइड्रोलिस नहीं, ऐसा नहीं होगा बेटा, ठीक है ना, राइट, वो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, राइट, सो राइट, हाइड्रोलिसिस, राइट, तो TeF6 का जब आप इसका वो करेंगे तो हमें यहाँ पे एसिड मिलता है, राइट, H2TeO6 और HF, राइट, नेक्स्ट है HeX6, इनका स्ट्रक्चर पूछ सकता है, तो HeX6 बच्चों ऑक्टाहेड्रल होता है, He कह रहा हूँ, EX6 ऑक्टाहेड्रल होता है, EX4 सीसॉ स्ट्रक्चर का होगा, राइट,
ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए SF4 अगर है या SFCl4 है, तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा कि बेस की तरह? इट विल एक्ट एज ए लुईस एसिड और लुईस बेस। इट विल एक्ट एज ए लुईस एसिड और लुईस बेस। बच्चों क्या अगर आंसर होना, क्या हो सकता है यहाँ पे? इट विल एक्ट एज ए लुईस एसिड और लुईस बेस। तो आंसर क्या होगा? लुईस एसिड। बेस नहीं होगा बेटा। ये तो किसमें जाना चाहेगा? हाँ, यहाँ 4 आएगा बेटा। तो क्या है, हाँ डी ऑर्बिटल एम्प्टी है ना, तो ये क्या करेगा? 6 में जाना चाहेगा। तो ये वैसे भी क्या करेगा, इसका डी ऑर्बिटल एम्प्टी है, तो फ्लोरीन को क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, राइट। तो SF4 कैन एक्ट एज ए लुईस बेस। कैसे एक्ट कर सकता है? लुईस बेस की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है, राइट। क्लियर है बेटा, राइट। हाँ, नहीं तो ये जो भी लोन पेयर एग्जिस्ट करेगा बेटा, F माइनस को एक्सेप्ट कर लेगा। तो जब F माइनस को एग्जिस्ट करेगा तो SF6 माइनस बना लेगा, और SF6 माइनस बनाएगा तो वो क्या होगा? वो दैट विल एक्ट एज एन लुईस एसिड। कैसे एक्ट करेगा? लुईस एसिड की तरह, राइट। SF4 हाइड्रोलिसिस में जाएगा बच्चों, बट SF6 हाइड्रोलिसिस में नहीं जाएगा, राइट। इट विल अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, ठीक है, राइट, ठीक है। तो ये तो जाएगा, बट उसमें ये उसमें नहीं जाएगा। हाइड्रोलिसिस क्यों होता है? ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर। जब वाटर अपना लोन पेयर ट्रांसफर करता है, ठीक है ना, राइट। जो जब क्या होगा, तो जब अपना लोन पेयर ट्रांसफर करेगा, तब जब लोन पेयर ही ट्रांसफर नहीं करेगा, देखिए क्या है बेटा, वो मैक्सिमम वैलेंसी क्या होती है उसकी 6 होती है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं ऐड कर सकता। लुईस एसिड की एक ही कंडीशन है कि वो क्या होगा, वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो सल्फर में अगर डी ऑर्बिटल एम्प्टी है तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, बट इसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इसकी, ठीक है ना, राइट। तो इसीलिए SF4 के लिए कहा जाता है, SF6 के लिए नहीं कहा जाता। अब यहाँ पे गोविंद आपने पूछा था क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर क्या करेगा, ये लोन पेयर ट्रांसफर करेगा, तब हाइड्रोलाइसिस होगा। लोन पेयर यहाँ पे ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगा, तो जब ट्रांसफर नहीं कर पाएगा तो इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, बट इसका जरूर हो जाएगा, ठीक है। सो हाइड्रोलाइसिस ऑफ SF4 इज पॉसिबल, बट SF6 का पॉसिबल नहीं है, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट आता है बच्चों बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल अगर आपसे कंपेयर करता है वाटर और SCl2 का, तो क्या रीजन देंगे कि वाटर का बॉन्ड एंगल ज्यादा है SCl2 से? क्या रीजन दे सकते हैं यहाँ पे बच्चों? व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन? पहले वाला बेटा रिपीट करने का ये है कि हाइड्रोलाइसिस अकर्स ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर। यहाँ पे क्या होगा, जो सल्फर होता है वो फ्लोरीन से ऐसे ऐसे सराउंडेड होता है कि यहाँ पे वाटर अटैक ही नहीं कर पाता। तो वाटर जब अटैक नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, वहां पे हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, बट SF4 में हो जाएगा। या इसका क्या रीजन दे सकते हैं, वाई? लोन पेयर का रिपल्सन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम भी बोल सकते हैं आप, बिल्कुल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम या लोन पेयर का रिपल्सन। इसका साइज छोटा है, उसके पास भी 2 लोन पेयर है, इसका साइज थोड़ा बड़ा है, इसपे भी 2 लोन पेयर है, राइट। बट यहाँ पे इनमें रिपल्सन ज्यादा होगा, इसका रिपल्सन कम होगा, तो इसीलिए बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इसका थोड़ा सा, राइट, ठीक है, क्लियर है, राइट, ठीक। नेक्स्ट है बच्चों, राइट, जो EX2 जो होगा, राइट, इसके पास क्या होगा, 2 लोन पेयर होंगे और 2 वो होंगे, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल। क्या होगी ज्योमेट्री, क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी EX2 की। और जो मोनोहेलाइड होते हैं बच्चों, वो जनरली डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं, डायमेरिक फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं। और जो डायमेरिक फॉर्म होता है, ठीक है ना, वो थोड़ा सा भी अगर आप हीट करते हैं तो वो किसमें, उसका डिसप्रोपोर्शनेशन हो जाता है। तो जैसे Se2Cl2 हो जाएगा, तो जो डायमेरिक फॉर्म होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, SeCl4 में और Se में, तो डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है। इट इज मेंशन इन NCERT बेटा, तो प्लीज याद रखिएगा, ये ऐसा पूछ सकता है जो भी NCERT में मेंशन है, ठीक है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों जो भी प्रॉपर्टीज थी या जो भी हमने बात करी, किस कौन कौन से थे, ऑक्साइड्स, हैलाइड्स, हाइड्राइड्स, राइट।
ये जनरली क्या करते हैं, जो ग्रुप नंबर 16 बनाते हैं, ग्रुप नंबर 16 की प्रॉपर्टीज क्या थी वो हमने देख ली है बेटा, राइट। ठीक है, नाउ टेल मी बच्चों हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है बेटा, हाउ मच टाइम वी हैव लेफ्ट, 12 मिनट, राइट। ओके, ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, Fe2Cl2 का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, गैस कर सकते हैं, Fe2Cl2 का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हाँ वेरी गुड साक्षी, क्या है, ओपन बुक, सिमिलर टू H2O2 कह सकते हैं हम, सिमिलर टू H2O2 कह सकते हैं हम, राइट, हाँ वेरी गुड बेटा, ठीक है, तो आंसर क्या है, सिमिलर टू H2O2 होगा, राइट। नेक्स्ट है बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप, अब हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके जो भी हमारे पास क्या है, जो फैमिली है, मेंबर है, उनके मॉलिक्यूल या उनके जो कंपाउंड है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को डिस्कस करने जा रहे हैं, O2, ठीक है, राइट। तो O2 क्या होता है, ब्लू कलर का कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होता है, बट जब सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं तो इट इज ब्लू इन कलर। तो ये क्या होता है, ब्लू कलर का लिक्विड या सॉलिड या कलरलेस और ऑर्डरलेस क्या होता है, गैस होता है। दिस इज मोर स्टेबल देन ओजोन, ये आप सभी को पता है। ऑक्सीजन थोड़ा बहुत सॉल्युबल होता है वाटर में, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्वेटिक लाइफ। तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी 3.08 सेंटीमीटर क्यूब इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर होता है एट 293 केल्विन, ठीक है, राइट। ऑक्सीजन को लिक्विफाई कर सकते हैं, इवन फ्रीज भी कर सकते हैं, राइट, ठीक है, राइट। ऑक्सीजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं बच्चों, हाउ मेनी आइसोटोप्स आर देयर, कितने होते हैं आइसोटोप्स ऑक्सीजन के, हाउ मेनी आइसोटोप्स आर देयर, 3, राइट, 16, 17 और 18, कितना, 16, 17 और 18, राइट, ठीक है, ठीक है, राइट। ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक बेटा, ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक, राइट, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, राइट। इसीलिए बच्चों, हाँ, जो एमओटी जो थ्योरी है, राइट, वो इसीलिए आई थी जस्ट ये बताने के लिए कि, राइट, एमओटी थ्योरी इसलिए आई थी, क्यों आई थी, क्योंकि जो क्या था, O2 होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 32 होता है, बट जो N2 होता है वो 28 होता है, राइट, बट स्टिल क्या होता है, जो O2 जो होता है वो हमें नीचे मिलता है, राइट। सो द रीजन इज क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या होता है, राइट, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए एमओटी थ्योरी आई थी, राइट। अब अगर ऐसा क्वेश्चन है कि जब हम लिक्विफाई करेंगे ऑक्सीजन को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब हम ऑक्सीजन को लिक्विफाई करेंगे तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए कि डिक्रीज करना चाहिए, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इंक्रीज करना चाहिए कि डिक्रीज करना चाहिए, जब हम क्या करेंगे, लिक्विफाई करेंगे, इंक्रीज करना चाहिए। तो आंसर है बेटा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या करता है, डिक्रीज करता है जब आप कूलिंग करते हैं या लिक्विफाई करते हैं, तब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्योंकि जो कूलिंग से होगा क्या, कूलिंग से आप क्या करेंगे, दो ऑक्सीजन को नजदीक नजदीक लेके आएंगे। इसका मतलब क्या होगा, जो इनके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उनमें पेयरिंग हो जाएगी। तो जब पेयरिंग हो जाएगी इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, आंसर क्या है, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है बेटा कि वाई पैरा, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है, ठीक है। सो ड्यूरिंग कूलिंग ऑक्सीजन नजदीक मॉलिक्यूल आएंगे, नजदीक आएंगे, तो जो उनके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे दो, उनमें पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग की वजह से क्या हो जाएगा, उनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सो दैट इज अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। नाउ प्रिपरेशन बेटा, राइट, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने कुछ दीज ऑल मेथड, जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, ज्यादातर आप रिएक्शन जानते हैं बेटा, राइट। तो हम इसको जल्दी जल्दी फटाफट देख लेते हैं, राइट। दीज ऑल आर लैब मेथड, आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, सो दीज आर ऑल आर लैब मेथड्स, राइट। तो KClO3 को हीट करते हैं, KClO2 मिलता है। क्या आप यहाँ पे बता सकते हैं यहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, क्या याद है आपको, KMnO2 जो होता है, K2MnO4 बनता है, हाँ MnO2 बनता है, वेरी गुड, क्या होता है, MnO2, वेरी गुड, राइट। KNO3 को हीट करेंगे तो भी हमें O2 मिलता है। Na2O2 को जो वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H2O2 मिलता है। H2O2 को फर्दर डिसोसिएट हो जाता है, डिकम्पोज होता है, H2O मिलता है, और क्या मिलता है, O2 मिल जाता है, राइट, ठीक है, राइट। H2O2 अगर आपके पास डायरेक्ट है तो आप उसको डायरेक्ट भी, हमें क्या मिल जाता है, उससे O2 मिलता है।
Ag2O और HgO को हीट करते हैं तो आपको ये मिलता है। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा रिएक्शन है? यहाँ कहाँ पे पढ़ा है हमने ये दोनों रिएक्शन? कहाँ पे पढ़ा है ये रिएक्शन हमने? किसी को याद है? रिडक्शन, रिडक्शन, हाँ मेटलर्जी में, वेरी गुड, राइट। ठीक है, एलिंगम डायग्राम याद है इसका? एलिंगम डायग्राम ये क्या था, दोनों के दोनों ऊपर थे, राइट। तो थोड़ा सा हीट करने पे क्या करेगा, मेटल मिल जाएगा, राइट। सो दीज टू राइम हमने वहां पे लिखा भी था, सिल्वर और मरकरी, अगर आपको याद है, हाँ सिल्वर और मरकरी, ठीक है, राइट। PbO3, Pb3O4 जो भी इसका मिक्स्ड ऑक्साइड है, या PbO है, इसको भी हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, O2 मिल जाता है, राइट। ओजोन से भी, ओजोन खुद डिकम्पोज होता है, O2 में कन्वर्ट होता है, तो ये भी हमें पता है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियली जो आपको ऑक्सीजन जो मिलता है वो मिलता है बच्चों किसमें, कूलिंग से, लिक्विफिकेशन से। किससे मिलता है, लिक्विफिकेशन से, ठीक है ना, राइट। तो पहले हम उसको लिक्विफाई करते हैं, उससे CO2 निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं हम, और कूलिंग करते हैं, तब डिस्टिलेशन से क्या करते हैं हम, N2 और O2 को क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। सो द इंडस्ट्रियली जो भी आपको ऑक्सीजन दिखता है या मिलता है वो सब क्या मिलता है, लिक्विफिकेशन से मिलता है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन बच्चों, हाँ रिएक्शन ऑफ डाइऑक्सीजन O2। तो ऑक्सीजन हमें पता है काफी मोस्ट, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो ऑक्साइड इजीली सबके साथ रिएक्ट कर जाता है, राइट। तो आप ये ज्यादातर रिएक्शन आप जानते हैं, मेटल के साथ रिएक्शन है, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे मेटल जो सल्फाइड है उसके साथ रिएक्शन है, SO2 प्लस O2 गिव्स SO3, राइट, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट प्रोसेस बोलते हैं, राइट, ठीक है, जो कि हम डिस्कस करेंगे इसको सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन में, ठीक है। ये रिएक्शन हम देख चुके हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस, एनीवन? हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस, डेकन्स प्रोसेस, वेरी गुड दीप। क्या था, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, दैट इज डेकन्स प्रोसेस यूज्ड टू प्रिपेयर क्या, Cl2। क्या प्रिपेयर करने के आता है, Cl2 प्रिपेयर करने के काम आता है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है, राइट।